हमारे जो गुरुजन है, हमारे प्रयागराज संस्थान के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री आदरणीय खेमका सर और हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री जेपी अग्रवाल सर को प्रणाम करके हम ये हमारा जो समापन समारोह ये शुरू करते। तो ये जो हमारा क्लास अभी तक की क्लास शुरू हुई, तो सबसे पहले कि हमारे जो अध्यक्ष थे श्री आदरणीय खेमका सर कि इनकी ट्रीटाइज 1 वो ट्रीटाइज 1 के जनक थे और उन्होंने जिस तरह ये पुस्तक लिखी है उसके बाद उन्होंने 24 पुस्तक और 24 पुस्तकें भी लिखी है। तो उन दोनों हमारे गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। और एक खास कि हमारे जो गुजरात में जो संस्थान का जो कोर्स गुजरात में आया है जिसकी वजह से वो है श्री गुजरात के गिरधर भाई मिस्त्री, जिनकी वजह से ये गुजरात में हम प्रयागराज संस्थान के जो कोर्स कर रहे वो उनमें उनका योगदान बहुत ही ज्यादा है। तो हम उनको भी प्रणाम करते हैं और हमारे ये जो समापन समारोह है ये शुरू करते हैं। तो ट्रीटाइज 1 हमारी जो ये 2 महीने की क्लास चालू थी आज तक, 10 फरवरी से ये क्लास शुरू हुई थी, आज 2 महीने तक कंटिन्यूस ये क्लास चालू रही और बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्लास शुरू हुई। तो जी श्री माता प्रसाद खेमका सर की ये पुस्तक ट्रीटाइज 1 फॉर्मूला बेस्ड ट्रेनिंग आयोजित जो 2 महीने की ट्रीटमेंट थी, आज उसका ये समापन समारोह है। इस ट्रेनिंग में कितने सारे लोग जुड़े थे, कई जगह से लोग जुड़े थे, जैसे कि लंदन से भी जुड़े थे, कश्मीर से, केन्या, नाइजीरिया, सब जगह से काफी लोग जुड़े थे। और 2 महीने तक उन्होंने ये ट्रेनिंग में अपना जो सहयोग दिया, जो योगदान दिया, उससे ही ये 2 महीने तक इतनी लंबी क्लास कर पाए हैं। तो उन सभी का सबसे पहले तो धन्यवाद है। आज ये हमारे क्लास का समापन हो रहा है, तो हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो सर है अग्रवाल सर, हमारे एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण शोध संस्थान प्रयागराज के जो वर्तमान अध्यक्ष है अग्रवाल सर, जेपी अग्रवाल सर, जो कि आज हमारे बीच उपस्थित है और हमें आशीर्वचन देने के लिए वो हमारे यहाँ अपना जो कीमती समय है वो निकाल कर जुड़े हैं। तो आज हम उनका पहले स्वागत करते हैं कि सर आइए और हमें अपने आशीर्वचन दे, ताकि ये जो हम सीख रहे हैं उसको और अच्छी तरह से सब जगह इसका प्रचार प्रसार करके और अच्छी तरह से ट्रीटमेंट भी सबकी कर सके। तो अग्रवाल सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ और उनको कहती हूँ कि वो आए और हमें आशीर्वचन कहे। प्लीज सर। सबसे पहले हम जिस परम शक्ति के शक्तिपात से जो पूरे विश्व में जिसका संचालन है, पूरे विश्व का कंट्रोल मैकेनिज्म जो ऑनलाइन अव्यक्त स्थान पर बैठकर पूरे विश्व का संचालन जहां से हो रहा है, कहने को वो अज्ञात शक्ति है, लेकिन उस ज्ञात शक्ति से, उस परम शक्ति से पहले हमें जो शक्ति प्राप्त हुई है उसके लिए हम प्रभु के श्री चरणों में अपना शीर्ष नमन करते हैं और साथ ही साथ हमारे आदरणीय प्रातः स्मरणीय खेमका जी जो कि सदैव हमारे मध्य विद्यमान हैं, जिस प्रकार से परमात्मा की परम शक्ति पूरे विश्व में आप्लावित है, उसी तरीके से एक्यूथेरेपिस्ट और एक्यूथेरेपी के में पूरे विश्व में मैं एक्यूथेरेपी की परम शक्ति आदरणीय खेमका जी को
आपके साथ उनके श्री चरणों में आभार और नमन अर्पित करते हुए, मित्रों, आप सब भी उस परम शक्ति के ही प्रतिरूप हैं, इमेजेस, और आपका मैं आभार और आपको नमन करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, और विशेष रूप से मैडम देखिए, मैं हमेशा जागृति मिस्त्री जी और आपके बीच में मैं भेद नहीं कर पाता, और मैं ये मान के चलता हूं कि आदरणीय मिस्त्री जी के दो प्रतिरूप अहमदाबाद और वडोदरा में आपका जो जिस प्रकार से डेडिकेशन है, बिल्कुल निश्चित रूप से आपने ठीक कहा कि पूरे विश्व से इस कार्यशाला में जुड़ा हुआ, इसके लिए आपको साधुवाद, और जितने भी प्रतिभागी हैं उनका भूरी भूरी आभार, क्योंकि उनके माध्यम से पूरे विश्व में इस एक्यूथेरेपी को चारों तरफ उसका प्रसार हुआ है। ये रीच वन, टीच वन और ट्रीट वन का ट्राइपॉडिक जो कॉन्सेप्ट है, जो उद्घोष है, वो हमारे लिए मूल मंत्र है। और इन मूल मंत्रों की व्याख्या के लिए सबसे पहले ट्रिटाइज 1, जो कि सूत्र के समान इसमें सारवत है, काढ़ा है, एक एक पेज पृष्ठ, एक एक पुस्तक के निर्माण के लिए पर्याप्त है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आपके द्वारा संचालित ये कार्यशाला, मुझे बार बार फीडबैक मिलता रहा विशाल जी से, और भूरी भूरी प्रशंसा ही की, न केवल प्रशंसा की है बल्कि आपके डेडिकेशन के कायल भी। और न केवल आपने जो है उपचार अध्यापन के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, बल्कि आपके उपचार के माध्यम से भी लोगों का बहुत उन्हें लाभ मिला है, बड़ा संतोषप्रद परिणाम रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि सूरत से वडोदरा और अहमदाबाद और राजकोट, ये पूरा के पूरे बेल्ट, अनिल सिंह जी, डॉक्टर नैना सिंह, जागृति मिस्त्री जी और आपके द्वारा जो व्यापक अभियान चलाया गया है, क्योंकि गुजरात प्रदेश का पूरे देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसका बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ से अनेक धाराएं, अनेक परंपराएं पूरे विश्व में उसका प्रसार हुआ है। और मुझे लगता है कि ये पश्चिमी भाग देश का, ये उन देशों में फैल रहा है जो पश्चिम में जो एलोपैथिक संस्कृति पर जो अपनी छाप छोड़ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि आपने ये क्लासेस एक मेधावी प्रशिक्षक, मैं छात्र कभी कहा करता था, लेकिन अब उपचारक और प्रशिक्षक निरंजन गुप्ता जी ने आगे बढ़कर जो नेतृत्व किया है, कैंपस के स्टूडेंट्स का एक मनोबल बढ़ा है, उनके लिए एक बहुत बड़ी उन्होंने
एक रेखा खींची है, मार्ग बनाया है, जिस पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित होना चाहिए। आपने, मैं इसे समापन नहीं कहूंगा, क्योंकि ट्रेटाइज वन से का प्रारंभ 24 ट्रेटाइज तक, इसको हम समापन कहकर इसके व्यापक स्वरूप को कम नहीं करना चाहते। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये आपने जो सिलसिला प्रारंभ किया है, इसका समापन नहीं, बल्कि आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या इस ट्रेटाइज वन में कौन से ऐसे मंत्र हैं जिसके आधार पर पूरा का पूरा एक साहित्य, और मैं ये कह सकता हूँ कि रूपरेखा है, सिनॉप्सिस है, जिसके आधार पर 10 वर्षों तक का समतुल्य एमबीबीएस, एमडी और रिसर्च के लेवल तक का मटेरियल, उसकी सिनॉप्सिस सनी। कुछ उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि इसमें फेस डायग्नोसिस है, और न केवल फेस डायग्नोसिस है, एनाटॉमिकल टंग डायग्नोसिस है। जो आपने ट्रेटाइज 18 देखी, वो पूरा का पूरा एक व्यापक डायग्नोस्टिक टूल है, और मैं ये कह सकता हूँ कि टूल नहीं, पूरी रेडियोलॉजी, पूरी पैथोलॉजी और पूरा टिश्यू का डायग्नोसिस, न ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत है, न एमआरआई किसी बॉडी के ऑर्गन की करानी है, लेकिन टंग देखकर आप बहुत से इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ कर सकते हैं। ये एनाटॉमिकल या टोपोग्राफिकल डायग्नोसिस क्या चीज है? आप टंग को बिल्कुल ऑर्गन मैपिंग के रूप में, आप जब जीभ को ठीक से लंबे से बाहर निकालें तो सबसे पहले ट्रायंगुलर शेप में, जो कि कुछ ओवल शेप में होती है, एलिप्टिकल शेप में होती है, वो इस प्रकार से दिखता है कि उसमें एनाटॉमी है, उस सामने टिप पे हार्ट की, मध्य भाग में, और उसके आजू बाजू 2 फेफड़ों की, और उसके बाद नीचे से, यानी टंग के टिप से नीचे तक जाएंगे तो आपके मैपिंग है, लीवर की एनाटॉमी है, गॉल ब्लैडर की है, पैंक्रियास की है, स्टमक की है, स्प्लीन की है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, और किडनी, यूबी और गोनेट्स। बीच में जो क्लेफ्ट है, अगर आपको कहीं क्लेफ्ट दिखती है तो क्लेफ्ट छोटी मोटी चीज नहीं, वो क्लेफ्ट ये बताता है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड की क्या कंडीशन है। मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा, आज के युग में 90% केसेस में स्पाइनल कॉर्ड का डिस्फंक्शन, और टंग देख के उसके डिस्कलरेशन, कलर, एनाटॉमी। मैंने एनाटॉमी शब्द इसलिए कहा कि आयुर्वेद का मूल मंत्र है कि आप डायग्नोसिस फंक्शन का नहीं कर सकते। फंक्शन तो उसमें इनबिल्ट मैकेनिज्म है। इनबिल्ट मैकेनिज्म का मतलब समझ, अगर एक हृदय का आप चित्र देख लें और एक वास्तविक हृदय आपके शरीर में स्थापित है, चित्र देखकर आप उसके धड़कन, उसका बीपी, उसके फंक्शन को मेजर नहीं कर सकते।
आयुर्वेद ने स्पष्ट रूप से इस बात की निरुक्ति की है कि जो कुछ है वो लिविंग एनाटॉमी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फंक्शन। आपने कोरिलेशन देखा होगा इसमें। कॉन्फ्रेंस में एक मूल मंत्र था जिसमें आइंस्टीन से लेके न्यूटन से लेके फैराडे से लेके कोई ऐसा वैज्ञानिक का उसमें महामंत्र, जितने भी रेगुलेशंस, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, डायनेमिक और पोटेंशियल, जितने भी प्रकार के काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, सारा का सारा ना तो केवलम द्रव्याणि ही कर्मकाण्डे भवन्ति गुण प्रभावात् द्रव्य प्रभावात् आदि। ये महत्वपूर्ण मंत्र इसलिए है, अगर हमारा शरीर, जीवित शरीर में एनाटॉमी नहीं, हृदय है ही नहीं, हृदय के कुछ चैम्बर या कुछ मिसिंग है, एजेनेसिस है, उसका छोटा बड़ा है, उसका सेप्टम जो है चिपका हुआ है या डेविएटेड है, या कुछ वाल्व जो है प्रभावित है, परफोरेटेड है, तो इस जन्म से ही प्रॉब्लम बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने ब्रेन में देखा होगा कि अक्सर एमआरआई बच्चों की सीपी चेक, गंभीर रोगी जो बच्चे, उनमें एजेनेसिस वर्ड लिखा होता है। वॉल्यूम लॉस ऑफ दी एक कॉर्टेक्स का कुछ भाग ही गायब होता है, मिसिंग। तो ऐसी दशा में ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी बीमारी, तो जब लिविंग बॉडी में, लिविंग ब्रेन में ही उसकी एनाटॉमी का कुछ पार्ट मिसिंग है, तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी का संकेतक और मेडिकल साइंस इसमें मौन है। एमआरआई आदि करके ये कह दिया जाता है कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। इसलिए एनाटॉमी जो है, पूरी की पूरी सिमिलैरिटी आपकी पूरी बॉडी की मैपिंग है टंग में। और अगर मुझसे ये कहा जाए कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इट, कि पूरे का पूरा ट्रेटाइज 18 का एक संक्षिप्त और बिल्कुल अलग रूप टंग डायग्नोसिस का, इसमें एक चित्र के माध्यम से आप पेजेस देखेंगे, तो चित्र के माध्यम से पूरी की पूरी टंग की मैपिंग, पेज नंबर 169। और यहां पर आप देखेंगे, इस पे अगर मुझसे ये कहा जाए कि ट्रेटाइज 1 पे आप कितने 100 की आवर्स की क्लास ले सकते हैं, तो हमारे कैंपस कोर्स में जो 3 सब्जेक्ट चलते हैं 400 आवर्स का, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 400 आवर्स मेरे लिए कम। इसके अंदर इतनी चीजें, ये तो सिनॉप्सिस है, ये उपसंहार नहीं है। आपने देखा होगा कि इंडेक्स आपका पूरी किताब का एक इंडेक्स होता है, ये तो पूरा एक्यूथेरेपी का इंडेक्स है। इसका एक एक डायग्नोस्टिक मैप टंग हो, ओंठों को देखें, साइड के ओंठ अगर आपको जो है कॉर्नर ऑफ ये लिप्स के कॉर्नर हिस्से अफेक्टेड हैं, तो आप किडनी का हालचाल जान सकते हैं। और ये ठुड्डी का हिस्सा अगर है, तो पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में मैपिंग है। ये भी इट इज ऑन 169। ऐसे में कितने उदाहरण आपके सामने रखूं।
जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसके मैपिंग एनाटॉमी, द लोकेशन ऑफ द डिजीज ऑन द फेस, अगर आप देखें कि दाएं आंख के भाव से ऊपर जो पलके हैं और ऑर्बिट के ऊपर का हिस्सा अगर प्रभावित है, अफेक्टेड है, तो ये गॉल ब्लैडर की बीमारी को इंडिकेट करता है। और दो भाव के बीच में आपको पैरेलल लाइंस दिखती हैं या वर्टिकल लाइंस लॉन्गिट्यूडनल दिखती हैं, तो इट स्पीक्स अबाउट द लिवर स्टेटस, लिवर का हालचाल बताता है और लिवर की बहुत सी बीमारियों के बारे में। मित्रों, ये थेरेपी ऐसी है कि आपके अंदर की सारी चीजें बाहर छलकती हैं। आप इतने एंगल से इसमें डायग्नोसिस के मैप हैं। अगर नाक का ऊपरी हिस्सा, जो नॉस्ट्रिल के ऊपर जो ये हिस्सा, ये टिप जो है, अगर आपको अनयूजुअल लगती है तो मित्रों ये आपका हार्ट है। और इसके आजू बाजू दो नॉस्ट्रिल जो है, ये आपके जानते हैं क्या है? ये लंग्स का स्टेटस बताते हैं। और अगर आप ब्रेन के अंदर जाएंगे तो बहुत सी चीजें इसी नाक पे देखेंगे। तुलसीदास जी के शब्दों में कि मैं कहां तक इस परमात्मा की कृति को एक एक सेल और कोश की के बारे में बताऊं, ना तो मेरे लिए संभव है और ना समझने वाले के लिए ऐसा लगेगा कि ये तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कि नाक के टिप को देखकर हृदय के बीमारी का हालचाल पता लग जाता है और उसके दो नथनों को देखकर, उसकी कैविटी और उसके ऊपरी हिस्से की कवरिंग को देखकर लंग्स का और ओंठ के नीचे भाग को, कोने के भाग को, दोनों किडनी और निचले वाले ओंठ के बीचों बीच का हिस्सा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा, और नाक के नीचे जितनी भी चीजें हैं, फिर देखिए ये हिस्सा, इस हिस्से में पूरा का पूरा बॉडी के सारे ऑर्गन्स यहाँ पर बैठे। कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ आपने योगा में देखा होगा कि प्रत्येक प्राणायाम के पश्चात भ्रामरी है तो, और आपकी अनुलोम विलोम है तो, कपालभाति है तो हाथ को रगड़कर वार्म अप कंडीशंस, ऐसा लगता है कि भगवान ने पूरे ब्रह्मांड रूपी पिंड का, शरीर का अंदरूनी भाग चेहरे पर अंकित कर दिया। और ये उसको देख देख कर आदमी हैरान होता है, किसी की आंखें छोटी क्यों हैं, किसी की बड़ी क्यों हैं, रंग बिरंगी क्यों हैं, और व्हाइट का क्या मतलब है, बीच के हिस्से का क्या मतलब। और तो और आपके नाखूनों को इसमें डायग्नोस्टिक मैप्स ऐसे ऐसे दिए हैं लॉन्गिट्यूडनल। अगर आपको है क्लब हुआ है, अगर देखिए तोते की चोंच वाला है, ऐसे चोंच के रूप में निकला है तो उसका अलग अर्थ है। अगर क्लब्ड हो गया है, यूं मुड़ा हुआ है, तो उसका अर्थ कि हार्ट की कंडीशंस, ऐसे लगता है जैसे कि हार्ट का शिंक हो रहा है। और आपको अंदरूनी घटनाएं जो है बाहर आपकी इन चीजों में, तो अक्सर आपने देखा होगा कि अनेक तरीके से लोग अपने नाखूनों को रगड़ते रहते हैं, वार्म अप कंडीशंस। जब हम नाखूनों को रब करते हैं
तो बहुत से ऑर्गन और टिश्यू का ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली। लोग कहते हैं कि हाँ, बाल सफेद जिनके हो रहे हैं तो वो वार्म अप करें और नाखून रगड़ें। ये सिर्फ वार्म अप नहीं है, ये पूरे शरीर के टिश्यू का वार्म अप है उनका। जैसे हम अपनी एनर्जी मेकअप को देखते हैं, कोई आदमी स्ट्रांग इम्यूनिटी सिस्टम का है, कोई अलग अलग ढंग से इम्यूनिटी है, वो सारा का सारा आपके। तो अगर आप इसमें देखेंगे नाखूनों के बारे में, तो आपको, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि मुझे तो 10-15 मिनट का समय मिलना चाहिए था, और ये मेरा मन भी था। लेकिन अगर आपके छोटे छोटे नाखून के ऊपर डॉट्स है, वाइट वाइट डॉट्स हैं, तो ये आपको व्हाइट स्पॉट्स जो है ये कैल्शियम और जिंक के डिसऑर्डर को इंडिकेट। और अगर नाखून के 3 व्यक्तियों के नाखून देखें, किसी के शॉर्ट स्टिचर्ड हैं, किसी के मीडियम हैं, और किसी के बहुत चौड़े, तो ये आयुर्वेद की 3 बहुत बड़े डायनेमिक फोर्सेस हैं, वात पित्त कफ। तो हम लोग जब ग्रुप लीडर्स का, जब हम लोग ने रिसर्च का एक नया तरीका निकाला, तो उसमें सब लोग अपने नाखून को देखते थे, उसमें लिखे कि नाखून में आपके क्या है, क्लब्ड है कि पैरेट बीक है, या आपको व्हाइट डॉट्स हैं, या बीच में धारियां बनी हुई लॉन्गिट्यूड। इट स्पीक्स अबाउट द इंटिमा। आपने चाइनीज सिस्टम में 8 प्रिंसिपल्स, 4 पेयर्ड ऑफ द प्रिंसिपल्स देखे होंगे, इन यांग, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटिमा और वही तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो है डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट तो उसके बाद बहुत आसान है। आज अन्य सिस्टम में डायग्नोसिस के लिए मशीन एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। आपको होलिस्टिक का मतलब यह है कि चाहे जीभ देखिए, चाहे आंखों की पलकें देखिए, चाहे नाक देखिए, चाहे मुंह देखिए, चाहे ओंठ देखिए, वट एवर यू हैव टू सी, कि आपको डायग्नोसिस कंफर्म करना है। और 6 स्टेज ऑफ द डायग्नोसिस। इनिशियल स्टेज पे आपने चेहरे पे देख के, आंखों के नीचे कालापन है, बहुत सी चीजें हैं, या नाक पे आपके कुछ चेंजेस हैं, एविशंस है, या आपको किसी तरह ग्रोथ है, टिप पे ग्रोथ, अक्सर हमने देखा है बहुत से लोग 10 साल, टंग पे जो है बीच बीच में एक क्लिफ्ट बनी हुई। और इसी प्रकार से अनेक प्रकार की, और जिनके नाखून ऊपर की तरफ टोकरी जैसे मुड़े होते हैं, वो लंग्स की डिजीज को इंडिकेट करते हैं। मेरा बताने का मतलब ये है कि आप कहां तक इसको, कितना दूर तक ले जाएंगे, इसे कोई सोच नहीं सकता। मैं आपको अपने जीवन का एक सबसे सुखद पहलू, और ऐसी बात, आज से 20 साल पहले एक बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर की वाइफ, किडनी फेलियर का पहला केस मेरे पास आया। उससे पहले भी हमने केस ट्रीट किए थे, लेकिन किडनी फेलियर हो, मेडिकल साइंस ने रीनल फेलियर, पैरेंकाइमल सीकेडी आपको डिक्लेयर कर दिया, और क्रेटिनिन और ईजीएफआर आदि डायलिसिस से भी कंट्रोल नहीं हो रहा। मालूम चला कि किडनी, उसके बाद वो प्रयागराज आए मेरठ से। डायग्नोस्टिक टेबल आपने 5 एलिमेंट चार्ट देखा होगा कि किडनी को कौन कंट्रोल करता है।
कोई बता सकता आप में से? एनीबॉडी? देखिए, पूरा का पूरा 5 एलिमेंट चार्ट या 6 एनर्जी चार्ट जो है चाइनीज सिस्टम का, वो मालूम है क्या इंडिकेट करता है? वो रिलेशनशिप बताता है कि कुछ मदर ऑर्गन है, कुछ सन ऑर्गन है, कुछ कंट्रोल में और कुछ एंटी कंट्रोल। इसका मतलब ये हुआ, आप बताएं कि किडनी को कौन कंट्रोल करता स्प्लीन। है? स्प्लीन। बहुत अच्छा, किसने बताया? हेमराज सन्यासी। हेमराज जी। हाँ सर। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ हाँ। वो अहमदाबाद में जरा वो एक क्लास चल रहा है, मैं थोड़ी देर में बात करूं क्या? हाँ वो हो गया, बिल्कुल हो गया। हाँ जी, हाँ। हाँ, तो मैं कह रहा था आपसे, जो आपने रिप्लाई किया, आप आश्चर्यचकित होंगे कि ट्रेटाइज, हेमराज जी, ट्रेटाइज 1 के पेज नंबर 10 को पढ़िए। ओके सर। हाँ, आप स्क्रीन के बैलेंसिंग पॉइंट पढ़िए। ओके, पेज नंबर 10, हिंदी बुक, राइट? हिंदी वर्जन। हाँ चलिए। ओके, यस, हाँ, गॉट इट। उनके SP1, SP3, SP4, SP9, SP10, LU1, LU13, UB20 and UB21। बस ये कितने पॉइंट्स हुए? टोटल 10 के 1 2 3 4 5 10 पॉइंट्स हो गए। 10 पॉइंट। और ये 10 पॉइंट्स उनको स्टार मैग्नेट से दिए गए, क्योंकि बैलेंसिंग पॉइंट थे, और उनकी किडनी, हंगामा मच गया कि किडनी धीरे धीरे नॉर्मल की होती थी। ग्रेट सर, ग्रेट, वेरी ग्रेट। कैन यू बिलीव इट? एक्सीलेंट सर। हमने उनके सारे पॉइंट ट्रेस करके देखे, तो कल्प्रिट वाज दैट वाज लाइंग इन spleen. Number 2, she was born in the month of May. अगर आप CME AM में या चाइनीज आप बर्थ कैलेंडर देखेंगे तो आपको देखेगा कि फ्रॉम 8th of May to 7th of June, the dominance of the spleen, the persons born in between this period, during this period, they have the dominant energy of the spleen. And you can go through in CM in them to what extent the spleen and the stomach are responsible for the integrative approach, extrema and inter. Social output, cosmic output, and insight, that is the carrier from the parents. If there was some problem in the stomach and the spleen, that was carrying. And that was so dominant, and that affected the kidney of the child. There are so many diagnostic tools and thought process. You have to combine all, integrative, holistic, because all the knowledge, whether it is Sujok or TCM or yogic or Dr. Wall's physiology, anatomy, the different branches. And Ayurveda, that is, and anything, even homeopathic concept of homeopathic, Vatpitik of Ayurveda and Dhatu Rush, and many more things, infinite things have to be. So it is difficult to have the knowledge, the find the, we can say कि बिल्कुल छोटा सा छोटा सूचना, जानकारी
कि हमारे सिर के बाल क्या हैं। आज भी हम लोग वी आर डिस्कसिंग इन द रिसर्च मीटिंग, द many of the members are here, Dr. Nana Singh and company, they are here. We were talking about this कि आपके ब्रेन के बीच में कौन है, बाल और आपके जो है सिर के ऊपर की खाल और बीच में स्कल है, उसके नीचे ब्रेन। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हेड। और हेड पे जो है बालों की खेती और उसमें रंग बिरंगे बाल हो या सफेद हो जाए, तो इट मीन्स कि उसकी जड़ें जो है, जैसे हमारी हर ग्रेन्स की, हर पेड़ पौधे की जड़ें पृथ्वी में है, उसी तरीके से सिर में हमारे बालों की भरे। इसलिए ये बालों की डायग्नोसिस, मुझे याद है गिरधर भाई मिस्त्री कहते थे कि आप कोई भी मुझे सिर के मुंह के बाल दे दें, वी कैन गो फॉर द डायग्नोसिस। आज समझ में आता है कि ही इज राइट, क्योंकि जिसमें डिवोशन है, इंट्यूशन है, एनर्जी परमात्मा की है, कुछ कर गुजरने की, भले ही एक अंतिम स्टेज पे कर गुजरने की। तो मैं आपको इन उदाहरणों से ये बताना चाहता हूँ कि आपको पेज नंबर 10 ऑफ द ट्रेटाइज 1, आप इसमें 3 तरीके से दिया है, बैलेंसिंग, टोनिफिकेशन पॉइंट्स एंड सेडेशन। आपको जब गंभीर रूप से किसी को रात के समय लॉस ऑफ, आपको नींद गायब हो जाए और मेनिया और पैनिक अटैक्स हो, तो इसमें गॉल ब्लैडर का जो सेडेशन पॉइंट्स है, आप जानते हैं सेडेशन क्या है। GB 35, 36, 37, 38, 40, UB 21, 19, TW4 and SI5 all are to be sedated. ये बड़ा, क्योंकि द इंडिकेशन इज कि रात के 11 बजे, जो लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत है, 11 बजे रात से ही इनको मतलब बेचैनी, उलझन और चिल्लाना, एकदम तेज तेज चिल्लाना कि सारा मोहल्ला इकट्ठा। आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स। लोग बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी है, टेंशन है, एंजाइटी है, भूत प्रेत है, कोई कुछ बोलता है, कोई, बट दैट इज देयर, द एनर्जी इज मैनिफेस्टेड एंड एनर्जी कैन बी सीन इन सो मेनी वेज। तो ये बड़ा व्यापक सब्जेक्ट है और इस पे आप इसको समापन कह के मेरे ख्याल से ये औचित्यपूर्ण नहीं है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर हमारा जीवन का पटाक्षेप है, अंत है, तो पुनः हमारा शुरुआत वहां से, समापन एक्यूथेरेपी में पुनः हम लोग को आना ही है। मुझे विश्वास है कि अगर खेमका जी आए हैं तो इस धरती में आ चुके, और आगे कुछ समय बाद एक धमाल पुरुष देखेंगे। धमाल पुरुष या अष्टावक्र जी ने अक्सर वो कहा करते थे कि कितनी कम उम्र में जो गीता लिखी है, और उन्होंने करीब 1500 पेज लिखे, मुझसे कहा था कि इसको पब्लिश करा दीजिए। ज्ञान कलश तो आई है, लेकिन अष्टावक्र हम साहस नहीं जुटा पाए। लेकिन जिस चीज को उन्होंने चाहा वो करके दिखाया और कभी पीछे हटे। तो आज मैं आपसे समापन के लिए नहीं, चर्चा करने के लिए, और बात जो है आपकी हमारी आपकी चर्चाएं, हमारी आपकी ये जब भी मुझे मौका मिलेगा, और मुझे तो आप जो कि साइकोथेरेपी को आगे बढ़ा रहा है, मुझे तो उनके प्रति बिल्कुल आत्मसमर्पण का भाव रहे कि जो आप कहेंगे वो करूंगा। ऐसा नहीं कि जो मैं कहूंगा आप करेंगे। तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। थैंक यू सर। लेकिन मुझे दुख है कि आपने कई बार अनुरोध संप्रेषित किया, लेकिन मैं उसको अंजाम नहीं दे पाया। कुछ मेरी मजबूरियां तो जरूर नहीं की, और आप पूछेंगे तो मैं बता भी दूंगा, क्योंकि अहर्निश एक ही है कि हमें इस साइकोथेरेपी को जो खेमका जी ने बागडोर दी है, बहुत ही मेहनत का एक वस्तु है, जिसको
वहन करना हर एक के बस की बात नहीं है, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ, लेकिन हम इसलिए वहन कर पा रहे हैं कि आप लोगों का साथ, रीच वन और टीच वन का जो प्रोसीजर है जो आपने अडॉप्ट किया है, हमें मजबूर होना पड़ा है कि केंद्र हमारा एक्सप्रेस मुख्यालय और परिधि में आप लोग हैं, तो बिना परिधि के कोई भी रेखांकन गोले का चक्र, एनर्जी का चक्र नहीं तैयार हो सकता, प्रोफाइल ही नहीं तैयार हो सकता। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य हेल्थ केयर वडोदरा ने जो एक पहल और मुहिम चलाई है, ये महत्वपूर्ण है। और आपने स्वयं टॉपिक में लिखा है कि फार्मूला बेस्ड ट्रेनिंग, और फार्मूले जब आपने चारों तरफ फैला दिए तो आप में से बहुत से ऐसे, जैसे जितने आपने बीज बोए धरती में उतने वृक्ष निकले। तो ये मेरा विश्वास है कि आपने जो ये क्लास की है एक्सरसाइज बंद की, ये आपने वट वृक्षों को एक बहुत बड़ा, वट वृक्ष का उद्यान नहीं होता, जंगल नहीं होता, जैसे अमरपुरी या स्वर्ग में एक कल्पना कीजिए कि जो दृश्य होता है उस दृश्य को प्रस्तुत करने में आपका बहुत बड़ा। तो मैं निश्चित रूप से मेरे पास आपके प्रति श्रद्धा के शब्द हैं, और आपका जो योगदान है वो मेरे लिए और संस्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हमारे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर श्री विशाल जी बिल्कुल जुड़े हुए हैं और सदैव आप लोगों के प्रति आपकी परेशानियों से मुझे बार बार अवगत कराते हैं, और जहां हम मजबूर भी होते हैं वहां हमें विवश करते हैं कि नहीं ये तो होगा, क्योंकि आपका योगदान हमारे योगदान से कहीं ज्यादा तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो निरंजन जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशाल जी हैं, नवीन जी का स्विच वो हो गया है, वीडियो उन्होंने बंद कर दिया। प्रणाम, निरंजन बोल रहे थे। हाँ, निरंजन जी, नवीन जी और विशाल जी, आप लोगों के साथ बहुत अच्छे हमने समय बिताए थे। आपका योगदान, और मेरा ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको अब लॉकडाउन के बाद अनलॉकडाउन जो होगा आपके क्षेत्र, आपने शुरू में ही एक वैश्विक चिंतनशाला में, प्रयोगशाला में या वर्कशॉप में आपने पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट नहीं गाइड किया बल्कि एज ए टीचर। तो सीधे आपने जो है बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एकदम बिल्कुल डायनेमिक स्ट्रोक्स लगाए, और ये परंपरा आप बनाए रखें। मुझे अच्छा लगेगा कि इस प्रकार के वर्कशॉप आपको चारों तरफ प्रसार प्रचार भी हो, लोगों को इंस्पिरेशन हो कि लोग पूछते हैं हम क्यों पढ़ें। अरे भाई, नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता, आपको बादशाहत करनी है, आपको मैनी इन वन, बहुत सी ऐसी चिकित्सा पद्धतियों को मिलाकर उसका सुपर स्पेशलिस्ट नहीं तो कम से कम आप एक बहुत बड़े गाइड के रूप में आगे आ सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि 30 मिनट का मुझे समय दिया गया था, लेकिन आपके बीच में आकर मैं समय का संयम भूल बैठा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। धन्यवाद सर आपका कि आप आपका कीमती समय लेके आए और नहीं हमें ये ऐसा कीमती आशीर्वचन कुछ दिए। नहीं, आप नहीं, आपके साथ रहना हमारी मतलब ये हमारे लिए वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं, हमारे समय का सदुपयोग है। सर। हमारी आवाज आ रही है सर? वही बात सर, है, जी जी आपने आप। ये बताया, ये समापन नहीं कह सकते इसको हम,
ये आपने सही बताया है। और सर के बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि कोविड के समय में जब सब ट्रीटमेंट सब बंद हो रही थी, उस टाइम सर ने जो ऑनलाइन क्लासेस करके हमें जितना नॉलेज दिया है, वो इतना सब लोगों को कोविड के समय काम आया है। और ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी इतनी प्रसारित हुई थी कि जिससे कोविड में सबको काफी रिजल्ट मिला था। तो सर के लिए वो भी बहुत हम धन्यवाद फील कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जो कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई थी, तब हमें आपसे जो भी ज्ञान मिला वो बहुत काम आया और सबको हम ट्रीटमेंट भी कर सकते। हम सदा आपके ऋणी भी रहेंगे, क्योंकि आपकी जो पुस्तकें भी है, वो पुस्तकें इतनी सरल भाषा में है कि वो उसमें जो ट्रीटमेंट दी है, वो ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट है जो लंबी बीमारियों, जो भारतवर्ष में जो भी बीमारी आती है वो लंबी, जैसे कि टीबी, वैसे जैसे कैंसर है, तो ऐसे ट्रीटमेंट के लिए आपने जो प्रोटोकॉल्स तैयार किए हैं आयुर्वेदिक बुक्स में, वो बहुत फायदेमंद रहे। और वो सारी बुकें इतनी सिद्ध है आपकी और श्री खेमका सर की, कि उससे हम जितना भी ट्रीटमेंट करें सब लोगों का, तो हमें इतनी खुशी महसूस होती है। इसके लिए हम आपके सदा ऋणी भी रहेंगे सर। थैंक यू सर। वंदना जी, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि हमारे जो साथी हैं वो इतने मेधावी हैं कि उनका रिसर्च, और आप देखेंगे हमारी टीम जो 15 है, राम कुमार शर्मा जी हैं, विशाल जी हैं, आलोक कमलिया जी हैं, अनिल सिंह जी हैं, प्रभात वर्मा जी हैं, मैडम अर्चना त्रिवेदी, नैना सिंह, रमोला मदनानी जी और शिल्पी जी, और साथ में संभूषण और द्विवेदी जी बैठते हैं और सब चिंतन मनन करते हैं। विशाल जायसवाल जी हैं। पता नहीं इन लोगों को समय कैसे मिलता है कि 12 बजे तक, मालूम चला 11 बजे तक कोऑर्डिनेशन का कार्य कर रहे हैं, फिर 5 और 6 बजे मौजूद हैं। ये 24 घंटे ऐसा लगता है कि गैलेक्सी ऑफ द कॉस्मोस हो गए, प्लैनेट्स। सही बात है। और आप लोग भी, मैं उसी श्रेणी में लेता हूँ। इस लॉकडाउन पीरियड में जो है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के पहले एकदम बिल्कुल फाइनल सा था कि वो आपको नेशनल लेवल पे, रिकॉग्निशन तो पहले ही हो चुकी है, नेशनल लेवल पे एक काउंसिल बना के आपको अधिकार देने का प्रयास प्रारंभ हो गया था, जिसमें मेडिकल साइंस के बहुत बड़े बड़े धुरंधर थे। और बलराम भार्गव जी और सबसे बड़े हमारी मीटिंग में, उस मीटिंग में विशाल जी भी थे, इसके गोयल साहब भी थे, और उसकी मीटिंग की मिनट्स भी हम लोगों ने आपको मैगजीन में दी थी। लेकिन उसके बाद से कोई कमी नहीं आई है। गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन, चाहे वो संसद भवन में ट्रीटमेंट का हो या ट्रीटमेंट का परमानेंट क्लिनिक स्टार्ट होने जा रही है, जो नई आपकी बिल्डिंग बन रही है, उसमें ये एश्योरेंस नहीं, बिल्कुल ये बिरला जी ने, जो कि स्पीकर हैं, ऑनरेबल स्पीकर महोदय, उनका स्वयं का फोन उनके पीएस का मेरे पास आया था, और गोयल साहब से उन्होंने एश्योर किया है कि हम आपको क्लिनिक एक्यूथेरेपी की बहुत बड़ी देंगे। और ये पूरे विश्व, पूरे भारतवर्ष के जितने सांसद हैं, करीब करीब मंत्री जी और सांसद आपकी थेरेपी से परिचित हैं, और बड़े ही सम्मान के साथ इस थेरेपी को लिया जा रहा है। और अभी भी निरंतर प्रयास जारी है। उनके प्रयासों को आप अगर देखेंगे, जिसकी आपको बार बार जानकारी मैगजीन में मिल रही है, थेरेपी किस सीमा तक, जैसा आपने कहा कि हमारा ये इसमें योगदान जितना नहीं है जितना कि आप सबका है मिलकर। हमारी 2 रिसर्च मैगजीन है, सरस्वती, अभी लेटेस्ट जो है, अभी 2-3 दिन पहले आया, वॉल्यूमिनस देखिए, इसके अंदर कितना बहुत बड़ा जो है, इसमें सोनोवाल जी के साथ जो आयुष मंत्री हैं और महेंद्र प्रताप सिंह जी, पूरा आप पूरा का पूरा देखेंगे कि आपके केसेस इसमें, और हमारी ये कोशिश है कि पूरे भारतवर्ष के कोऑर्डिनेटर्स जो हैं उनके उपचार केंद्र हैं, और हम अपने कैंपस कॉलेज के जो मेधावी छात्र हैं उन्होंने जो भी केस वर्कआउट किया है, क्योंकि आपको आपका रिसर्च वर्क जो पब्लिश हो रहा है ट्रीटमेंट के माध्यम से,
अरे भाई आपने बहुत अच्छा गूगल से देख के लिख दिया और बहुत अच्छी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, लेकिन ट्रीटमेंट आपके सामने नहीं आया तो सब बेकार है। और ट्रीटमेंट आया तो मुझे बार बार ये कहते हैं कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, और एक प्रकार के सारे पेशेंट को वैसा लाभ मिल रहा है, ये महत्वपूर्ण। आप ये ऑटिज्म का जो केसेज हैं और बहुत कम पॉइंट्स है, जो YNM मेरिडियंस आए हैं, यौगिक यम एंड नियम मेरिडियंस, ये शास्त्रीय हैं। इसमें सारी थेरेपीज मिला के, यानी जितनी भी ब्रांचेज हैं उसमें 3-3 पॉइंट है, 0, 1, 2। ऑटिज्म का केस जो है पैर में, अब हम लोग ये बार बार प्रयास कर रहे थे कि हाथों में बहुत बुरा लगता है लोगों को, लेकिन पैर में जब आ जाएगी, और हर आदमी पैर में लगाए हुए और 24 घंटे 22 घंटे या जितना भी कई कई दिन लगाए हुए हैं, 7-7 दिन लोग लगाए रहते हैं। और मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि आने वाले समय में ये खेमका जी का मूल मंत्र कम से कम पॉइंट हो, वो सिंगल की बात करते थे। अब लगता है वो समय उनके देवदूत के रूप में थे, हैं और रहेंगे। हम लोगों को जो बातें समझ में नहीं आती थी वो मजबूरी में हमें समझ में भी आ रही हैं, और रास्ता उसी तरीके से बनता है। वंदना जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि हम दो ही ने काम किया है। ये हो सकता है कि सही बात। गाइडेंस का काम हम लोगों ने किया हो, लेकिन आप हमारी जो टीम है और आपका नेशनल चैनल है, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप अपना ऑडिशन दीजिए। सैटरडे संडे को 72 क्लासेज होते हैं, यानी एक दिन में 36 क्लास होना, 18 इंग्लिश चैनल में और 18 हिंदी में। ये विश्व के किसी भी उसका जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब जिस तरीके से हमारा कंप्यूटर रूम और विशाल जी के नेतृत्व में और हमारी टीम जो है एकेडमी की प्रिंसिपल साहब हैं, वो भले ही लंदन में हैं लेकिन वो पूरा का पूरा समीपी दृष्टि रखते हैं। मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप में से कुछ लोग आगे आने वाले समय में 72 क्लासेस से काम नहीं चलेगा। इस बार सेमेस्टर 7 हुआ जिसको हमें पहले करना पड़ा, और हमारे नेशनल चैनल में आपको आपकी योग्यता का ऑडिशन, और ऐसे ऐसे लोग आए हैं सामने जिनको कोई जानता नहीं था, और वो दे आर वेरी सक्सेसफुल, हाईली क्वालिफाइड हैं। लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन के बराबर वो हाईली क्वालिफाइड दूसरा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आपने एक्यूथेरेपी में 20 साल से और 15 साल तक जो दिन रात मेहनत की, उसका योगदान, उसका आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। और सेल्फ जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट, आप जहां भी क्लिनिक, आप जरूरी नहीं कि ऐसी क्लिनिक हो, ऑपरेशन थिएटर, कोई जरूरत नहीं। पेपर टेप और कुछ नहीं तो आप आपकी जो नेचुरो मेडिसिन है और एनर्जी बुक्स हैं, छोटी छोटी किताबें, उनको दे दीजिए कि ये मेथी लगाइए और ये क्लस्टर मैग्नेट लगाइए। आप देखिए हम लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट से पूरे विश्व पूरे वर्ल्ड से जुड़े हैं। विदेशों के लोग ज्यादा दुखी हैं, कहते हैं वहां जांच भी नहीं हो पाती, ट्रीटमेंट ही नहीं शुरू हो पाता। हमें इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम विदेशियों का, अरे हमारे लिए विदेशी तो कहीं नहीं, नहीं हमारा हमारा तो वसुधैव कुटुंबकम है। हम तो पूरे विश्व के मध्य भाग में बैठे हुए हैं, पूर्व और पश्चिम के समन्वयक हैं। तो हमारी संस्कृति तो दोनों ही पूरा समन्वय के बिना नहीं हो सकती। हमारे लिए कोई विदेशी है ही नहीं और कोई दूर का नहीं है, सब अपने हैं, क्योंकि सबके लहू का रंग एक है, सबकी भाव और भाषा एक, सबकी बीमारी एक जैसी। क्या अभी भी किसी को शक है कि महामारी ने के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज थे और डेवलप्ड साइंसेस थे उनको आईना दिखाया? काम कौन सा है? आपके घर के काढ़े और आयुष्मान
आपके घर के जितने भी काढ़े आते आदि आयुर्वेद के थे और रामदेव जी के तमाम आपके जो है डाबर का हो या किसी भी तरीके का, हम किसी के कोरोनिल, लेकिन आयुर्वेद के जितनी भी दवाइयां थी बड़ी सारी आपके तुलसी अदरक के काढ़े जो घर में बनाए गए, चाय बनाई गई, और एक्यूथेरेपी ने भी निश्चित रूप से रंगों में, और मेथी ने न जाने क्या क्या था। ये सही आपने कहा वंदना जी ने कि बहुत से लोग जो वेंटिलेटर से, जिन्होंने बुद्ध की क्लास में देखा कि भाई ये आपको यहाँ पे माउंट पे दबाना है, और दबाते दबाते, क्योंकि मरता क्या ना करता, दिन भर बैठे 24 घंटे कोई आदमी नहीं था, दबाते रहे और धीरे धीरे ऑक्सीजन का कंटेंट इंप्रूव होता गया, सैचुरेशन, और 5-7 दिन में घर। और आज भी पैनिक सिंड्रोम जो है किसी की भी, सबको इतना भय कि पहली लहर, दूसरी लहर का कहर देखा, फिर तीसरी और चौथी, चारों तरफ डर के वातावरण में आदमी जी रहा है, घर में बंद होके, जैसे कि पिंजरे में तोता का बंद हो, जो उसकी दशा होती थी वो मनुष्य की आज हो गई। ना एम्प्लॉयमेंट है, ना आर्थिक दृष्टिकोण से काम भी नहीं है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि पूरे 24 माह तक हमारा संस्थान दिन रात काम करता रहा, और उनके घर जो लोग नहीं आ सकते थे, वृद्ध थे या जिनके पास वो नहीं था, उनके घर बैठकर उनको 1/3 जो है इंसेंटिव, चाहे प्रसाद के रूप में 1000, 2000, 3000 ही मिला, यद्यपि संस्थान के लिए वो लाखों की बड़ी राशि थी। ये प्रभु की कृपा थी कि एक्यूथेरेपी जितनी समृद्ध और जितना रिसर्च इस 2 साल में हुआ है, मैं कह सकता हूं कि पिछले 15 सालों में। अब आपके सामने, आपके कॉन्फ्रेंस में जब रिसर्च मैनुअल आएंगे, केस मैनुअल तो बहुत से आ चुके हैं, चाइनीज और आयुर्वेद मिला के अराउंड 15, और आप देखिए कि खेमका जी ना होने के बाद भी सिंगल पॉइंट की किताबें आज 1-2 दिन में और आने वाली और बड़ी पॉपुलर होती जा रही हैं। तो हम कैसे मान लें कि खेमका जी नहीं, लेकिन आप अपने कार्य में आप निश्चित रूप से उन किताबों को, मैगजीन को पढ़ें भी और पढ़ने के लिए प्रेरित करें। उनकी कीमत वैसे ही है जैसे लोग अपने शौक पूरा करने के लिए पान आदि या कुछ ऐसे सेवन करते हैं, लेकिन जीवन का आधार अगर है तो हमें एक्यूथेरेपी का आभार व्यक्त करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर आपके आशीर्वचन से मेरा जो टिटेस 1 का जो हम अभी समापन तो नहीं बोलेंगे हम लोग, जो हमने लोगों को सिखाया है और उसके साथ आपने भी आज बहुत कुछ अच्छा बताया है, तो हम इसी के मार्गदर्शन से आगे बढ़ते रहेंगे और संस्थान के साथ जुड़कर ही कार्य करते रहेंगे। तो आज हमारे साथ बैठे हैं बड़ोदरा के पिरामिड के फाउंडर डॉक्टर प्रोफेसर जितेन भट्ट, जो मैं आज इनवाइट करती हूँ आज के गेस्ट के रूप में। तो हम उनसे जानेंगे कि जितेन जी, आपका बहुत नाम सुना गया है, और कोई नाम नहीं है, बस बस नहीं, काम ही है। जितेन जी, आपने जो है नाम से क्या करना। हाँ, नहीं, नाम ऐसा है ना कि उसको इसको हमने नेचुरो मेडिसिन इसलिए नाम दिया है कि जिस तरीके से नेचर में जो चीजें हैं, लकड़ी है, जितने भी पदार्थ हैं, उसको हमारे शरीर में कैसे हम लोग उनका प्रयोग करके, मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे सारी चीजें मेरे पास हैं, मौजूद हैं, और इनका हम निरंतर सेवन उपयोग करते रहते हैं। और कुछ चीजें मैं आपको एक छोटा सा नेचुरल मेडिसिन का यंत्र दिखा रहा हूँ, कितना महत्वपूर्ण साबित होता है ये। आप इसको साइनस मसाजर बोलते हैं, मेरे ख्याल से आपके ही द्वारा बनाया हुआ है।
ये पूरा जो है लंग्स के लिए, अगर आपने यूं हाथ पे मुंह पे लंग्स की करस्पॉन्डेंस पे दबाते रहेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आप देख रहे होंगे सब लोग। बस बात है। इसको साइनस मसाजर लोग बोलते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि पूरा का पूरा एनर्जी मेकअप के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितेंद्र जी, आपसे मिलकर बहुत ही मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। हमारे सीईओ साहब और अक्सर जो है आपके उनसे बात करते रहते हैं, और टच में रहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आमंत्रित करती हूँ जितेंद्र भट्ट जी को, तो हम उनसे आज कुछ जानेंगे और उनकी बात सुनेंगे। आज उनकी डॉटर तारा भट्ट जी भी हम इनवाइट करने वाले थे, पर वो उनका बिजी शेड्यूल की वजह से वो नहीं आ पाए हैं, तो अब हम आज उनसे कुछ जानेंगे। तो मैं इनवाइट करती हूँ। बाकी लोग को म्यूट कर दूंगा। हेलो, 1 मिनट। मीनाक्षी, हेलो मीनाक्षी मैडम, मीनाक्षी हेलो मीनाक्षी जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो मीनाक्षी जी। मैडम, आप पार्टिसिपेंट्स पे जाकर कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करो और वहां पे म्यूट ऑल का ऑप्शन आएगा आपको, वहां से कर दो। ये अलका बहन ने ही ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है मेरे ख्याल से। अलका जी, हेलो अलका बहन, सर एक बात अगर आप आज्ञा दो तो अग्रवाल सर से बात करना चाहता हूँ। हाँ, पहले म्यूट करने दो। हेलो अलका बहन। हाँ जरूर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब लोग म्यूट कर। मैडम, जिसने भी होस्ट चालू किया है ना, तो उसको पार्टिसिपेंट्स पे जाकर म्यूट ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना है। पीयूष जी को बताइए, पीयूष जी को कहिए कि कोस्ट है पीयूष जी, उनको कहिए कि अच्छा, पीयूष सबको। नहीं वंदना जी, पीयूष ओके। जी को होस्ट नहीं है, निरंजन गुप्ता है होस्ट, तो आप उनसे बात अच्छा, करें। निरंजन सर कर सकते हैं, म्यूट ऑल करने के लिए बोल दूंगा। उन्होंने पीयूष जी को कोस्ट बनाया है। अभी तक नहीं बनाया है। हेलो, आवाज देखा बराबर आ रहा है सबको? हाँ आ रहा है, आ तो मेरा रहा है। प्रणाम। नेक्स्ट, मीनाक्षी मैडम एक्चुअली लगा के चले गए बाहर लेके। हेलो, ठीक है अभी चलो। चलो, ये कितनी मिनट बोलना पड़ेगा मेरे को बताओ? मैं तो घंटों तक बोल सकता हूँ, मगर मैं 10 मिनट बोलूंगा, बराबर? मेरी बेटी समान है और इनके ससुर ने, हाँ उसने ससुर ने मेरे से कांटेक्ट किया था। वो
पहला ही मेरा एक्यूप्रेशर प्रोग्राम था 40 साल पहले। मैं उस टाइम पे एक्यूप्रेशर करता था और उसमें मास्टरी किया। मैंने ऐसा मास्टरी किया कि भाई तुम, कोई भी आदमी मेरे पास में आता था तो मैं उसको एक धब्बा मारता था और ठीक हो जाता था, परमानेंट। कोई एक्यूप्रेशर बाद में जरूरत नहीं है। वो कैसा हुआ वो जानना है आपको, कैसे होता है वो। तो मैंने क्या किया, मैं साधना किया और साधना करके प्राणायाम, प्राणा इज एवरीथिंग, अल्टीमेटली ऑल द एनर्जी इज प्राणा ओनली। प्राणा पे जब आप साधना करोगे तो आपका जो भी हीलिंग होगा तुम्हारा फास्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? प्राणा पे आपको डेफिनेटली कंसंट्रेशन करना। और नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तुम्हारे क्लास में तो उसके पर प्राणा पे बात करूंगा, क्योंकि उसको मेरे को आधा करना चाहिए। बराबर है? ओके। तो ये प्राणा जो है वो कैसा है, ये कुदरत से आता है। कुदरत से आता है तो हम भी उसी से चलते हैं। प्राणा इज एवरीथिंग, हम भी उसी से चलते हैं। तो ये प्राणा अंदर कैसे जाता है, कैसे फैलता है और इसको कैसे हीलिंग करना, वो टेक्निक जानना है। वो टेक्निक जब आ जाएगी तो वो अल्टीमेट हीलिंग है। अभी जैसे सुमन भाई शाह को जानते हैं, आपके वहां आते थे सुमन भाई शाह कलकत्ता से जैसे गिरधर भाई है, वो आपको सिखाने आते थे, सीखने भी आते थे और उन्होंने नई टेक्निक भी बना दी। समझ में आई बात? वो लोग ग्रेट है। समझ में आई बात? मैं तो छोटा इंजीनियर हूं, मगर उनके साथ में रे के मेरे को सब टेक्निक आ गई। मेरे गुरु, ब्रिटिश गुरु है मेरे, उसने सिखाया कि अल्टीमेटली हीलिंग जो है वो एनर्जी है। एक ही वर्ड, वो एनर्जी। और एनर्जी आती है प्राणा से। प्राणा से जो एनर्जी आती है वो उसको ध्यान रखोगे तो ठीक। अभी जैसे समझो आप, इनका सेंटर चलता है, उनको हीलिंग बढ़ाना है, हीलिंग को पावरफुल कराना है, तो उनके पास में जो भी पेशेंट आएगा उनको प्राणा की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। प्राणा फिर वो घर पे भी कर सकता है। तो क्या करो, होमवर्क दे दो स्टूडेंट को, जो अपने पेशेंट आते हैं उनको, तो ये प्राणा करके, ये टेक्निक से प्राणा करके आ जाओ, प्राणा करके आ जाओ, तो मैं हीलिंग करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो तुम्हारा काम कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास में टाइम कम है। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज अ टाइम। बराबर है? तो टाइम कम है, तो ये अपने को जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए, वही अपने को चाहिए। तो उसके बदले दूसरा पेशेंट ले सकते हैं, दूसरे को हील कर सकते हैं। तो ये हिसाब से प्राणा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने वो ठीक से समझा और इतने लोगों के साथ काम किया, तो फिर मैंने इक्विपमेंट डेवलप कर दिया। मैंने बोला कि ये इक्विपमेंट होगा तो बेटर होगा। तो इक्विपमेंट मैंने कम से कम 600 प्रकार के इक्विपमेंट बनाए और आज मेरा काम है उससे भी ऊपर है। अभी मैं लेटेस्ट काम कर रहा हूँ, मेरी लड़की है, वो काम कर रही है, वो नया काम कर रही है। तो 3D हीलिंग, इसका मतलब 3 डायमेंशन हीलिंग। 3 डायमेंशनल हीलिंग का मतलब है माइंड, हार्ट एंड बॉडी। हम लोग अभी एक्यूप्रेशर कर रहे हैं तो बॉडी पे कर रहे हैं, बॉडी के बाद हार्ट पे आना, हार्ट से बाद माइंड में जाना, तो तुम्हारा काम 3 गुना हो जाएगा, स्पीडी। तो उसके लिए मैं आऊंगा, आपको सिखाऊंगा 3D हीलिंग क्या होता है। बराबर है ना? वो हिसाब से सिखाएंगे। आप लोग को तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि नया नया टेक्निक अभी दुनिया में इतनी निकल रही है, तो जानना ही पड़ेगा क्या है। तो अपना काम अपने को, बेसिक इज अ हीलिंग। लोग मेरे अच्छे हो जाने चाहिए, वो माइंड में ले लो, दिल में ले लो, दिमाग में ले लो, तो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। बराबर है? चलो आज के लिए इतना बस है। बराबर है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच श्री जितेन भट्ट जी।
जो आज आप इतना कीमती टाइम देके आज यहाँ पर आए, तो मैं धन्यवाद करती हूँ। आज के श्री जेपी अग्रवाल सर, जिन्होंने भी इतना कीमती टाइम देके यहाँ पर आए, विशाल सर, बहुत हम लोगों ने मेहनत की सर को लाने के लिए, तो उसमें विशाल सर ने भी बहुत मेहनत की है कि सर आज हमारे क्लास में इसकी वजह से आए हैं, तो मैं उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और खास ये हमारे पिरामिड के गुरुजी, तो उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। तो इससे आगे हम और आगे क्लासेस बढ़ाते हैं। चलो, थैंक यू। धन्यवाद सर। ठीक है, आज के क्लास में हम आगे चलते हैं कि आज निरंजन सर हमारे बीच कुछ उनकी ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, उनकी कोई सर्जरी की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो हम आगे बुलाते हैं अलका बहन को, जो अलका मैडम है, जो कि अहमदाबाद से है और उनका मेगा एक्यूप्रेशर सेंटर से वो काम कर रहे हैं और वो संस्थान के कोऑर्डिनेटर भी है। तो प्लीज अलका बहन आप आइए और 2 शब्द कहिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज आ रही है? सुनाई देती है, आ रही है। नमस्कार सर। हमारे गुरुजनों को मेरा नमस्कार। सर्वकालीन अध्यक्ष श्री माता प्रसाद खेमका सर को मेरा प्रणाम और जेपी अग्रवाल सर को भी मेरा प्रणाम। ये थेरेपी हम लोगों तक पहुंचाने की हमारी पूरी जिम्मेदारी है और वो हम कर रहे हैं। और ट्रिटाइज 1 जो हमने क्लास चलाई थी, वो क्लास कहीं लोगों तक हमने पहुंचाई और उसमें जो लोग जुड़े, और उसमें पटेल सर का भी बहुत बड़ा योगदान था और सब लोगों ने इतना अच्छी तरह से सीखा ये ट्रिटाइज 1 और हम उसमें सक्सेस रहे हैं। तो मैं संस्थान का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छी बुक से बनाई है और बहुत ही अच्छा ये ज्ञान हमको दिया है कि हम लोगों को इससे ठीक कर सकते हैं। और जितेन भट्ट सर का भी मैं बहुत ही आभार मानती हूँ कि उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, वो एक्यूप्रेशर के इंस्ट्रूमेंट लोगों को बहुत फायदा दे रहे हैं। और अग्रवाल सर ने तो हमें बहुत ही ज्ञान दिया है। और कोविड के टाइम पे जो मेरे हस्बैंड बहुत सीरियस हो गए थे, उस टाइम उन्होंने मुझे इतने अच्छे प्रोटोकॉल देके उनकी जान बचाने के लिए जो मेरे को सपोर्ट किया था, उसके लिए मैं उनका खूब खूब धन्यवाद करती हूँ। अभी यहाँ मैं विराम लेती हूँ और मेरा प्रोग्राम आगे। नमस्ते। धन्यवाद अलका मैम। आगे हम बुलाएंगे जागृति जी मिस्त्री, जो बड़ौदा से है और स्वस्तिक हेल्थ केयर सेंटर से, वो अहमदाबाद संस्थान के कोऑर्डिनेटर है। जागृति मिस्त्री। सभी को नमस्कार। मैं जागृति मिस्त्री, स्वस्तिक हेल्थ केयर सेंटर, श्री गिरधरभाई मिस्त्री, जिन्होंने गुजरात में एक्यूप्रेशर की शुरुआत की थी और अभी उनके थ्रू टोटल अलका बेन अहमदाबाद से और मैं जागृति, हम दोनों मिलके अभी टोटल गिरधरभाई के थ्रू टोटल 76 सेंटर एक्यूप्रेशर के चल रहे हैं और मेरे द्वारा वो लोग काफी लोगों का इलाज कर रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं। तो हम यही कार्य संस्था के साथ मिलके कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ये ट्रिटाइज 1 भी लोगों के लिए क्लासेस रखा था 2 महीने का, कि काफी अच्छी तरह समझ पाए सब लोग। तो उसमें निरंजन सर ने बहुत ही अच्छी तरह पीडीएफ रिकॉर्डिंग देके और अच्छा सा टाइम देके सबको बहुत अच्छी तरह सिखाने का प्रयास किया है संस्थान से सीखकर। और आज उसके साथ अग्रवाल सर ने भी बहुत ही अच्छा बताया ट्रिटाइज 1 में। तो हम सबका आभारी है और सब लोग इसी क्लास में जुड़े थे। सभी स्टूडेंट को भी मैं धन्यवाद करती हूँ और सभी का मैं नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद जागृति जी। आज एक शख्स की बात करनी है, जो है हेमराज भाई पटेल, कि अभी हम देखते हैं वो अगर हमारे साथ जुड़े हैं, शायद वो उनके नेट प्रॉब्लम्स थी, वो बाहर है, लेकिन मैं उनके बारे में बताऊंगी कि आज जो ये क्लास हुए 2 महीने के निरंजन सर के जो ट्रिटाइज 1 के क्लासेस, उनकी ज्यादा से ज्यादा योगदान अगर बोले तो पटेल सर का है।
उन्होंने इस क्लास के लिए बहुत ही मेहनत की है और जागृति जी और अलका जी के साथ मिलकर ये क्लासेस उन्होंने करवाई है। तो पटेल सर का भी हम सब लोग खूब धन्यवाद करेंगे। उनके माध्यम से हम सभी इतनी अच्छी तरह से ये क्लास कर पाए हैं। तो पटेल सर अगर जुड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है उनका वहाँ नेट प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए बोल रहे थे कि ओके, कोई बात नहीं। तो आज जितने भी लोगों ने ये क्लासेस किए, तो हम कई लोगों के थोड़े लोगों के फीडबैक भी लेंगे। तो मैं फीडबैक के लिए बुलाना चाहूंगी। तो सबसे पहले हम फीडबैक लेंगे आशा लता मैम। आशा लता जी जो कि अहमदाबाद से है और वो आज अपना फीडबैक देंगे। प्लीज आशा लता जी, आप अपना माइक म्यूट अनम्यूट करके आइए। हाँ, आप सबको प्रणाम और आदरणीय खेमका सर का स्मरण करते हुए और अपना सर्वकालीन अध्यक्ष जेपी अग्रवाल साहब को प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर आशा लता कुलश्रेष्ठ जो कि एक इंजीनियर हूँ और एक इंजीनियरिंग कॉलेज की डायरेक्टर हूँ। तो मेरे को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बहुत पहले से ही है और अलका बहन के साथ मैं 2 डिकेड से जुड़ी हुई हूँ। तो ये ट्रीटाइज 1 का अभी हाल हेलो जागृति बहन। हेलो जिग्नेश भाई, वेट करो। हाँ तो हेलो, तो मैं क्या कहते हैं कैंपस कोर्स में भी 4th सेमेस्टर में अभी स्टडी कर रही हूँ और मैंने पूरी की पूरी क्लास अटेंड की। एक भी दिन मैंने इसमें मिस नहीं किया। इसके प्रैक्टिकल भी मैंने अटेंड किए और मेरे हिसाब से इतना डीप में लिया गया कि मुझको तो लगा कि ये शायद कैंपस कोर्स के उससे भी ज्यादा डिटेल में है, क्योंकि यहाँ टाइम का बहुत लिमिटेशन था नहीं। दूसरा क्या है कि जो निरंजन जी हैं उनका पढ़ाने की पद्धति और स्टाइल वो इतनी सरल थी कि हमको लगा नहीं कि वो अभी क्या कहते हैं फ्रेश टीचर ही हैं, बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तो हमेशा यही समझती रही जब तक वो खुद नहीं बोले कि वो बहुत ही सेंटर चलाते होंगे, बहुत सीनियर कितना टाइम लगे 2 मिनट। इसलिए क्या कहते हैं मैंने बहुत अच्छे से सुना और मुझको लगता है कि इलाहाबाद जो है बहुत ही अच्छे स्टूडेंट तैयार कर रहा है और जो कि इतनी सुपरसोनिक स्पीड से जाएंगे तो ये जो है पैथी बहुत स्पीड के साथ पूरे विश्व में फैल जाएगी और लोग बहुत अच्छे से इसको स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि ऑनलाइन तो अभी हो ही गई है, लगभग सभी जो इसके प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑनलाइन इसको ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, कुछ कम मात्रा में कुछ ज्यादा मात्रा में। और मैं खास आभारी हूँ फागुनी बहन, वंदना बहन और अलका बहन की कि उन्होंने क्या कहते हैं ये अरेंज करके हमको इसका लाभ दिया। थैंक यू। धन्यवाद आशा लता जी। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ जिग्नेश भाई। जिग्नेश भाई आइए, आप बताएं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। हेलो जिग्नेश भाई। जिग्नेश भाई शायद नहीं जुड़ पा रहे होंगे। ठीक है, अभी मैं बुला रही हूँ अहमदाबाद से रुचा व्यास। रुचा व्यास जी आप आइए। हेलो रुचा जी। ठीक है। हेलो हेलो जागृति बहन। हाँ जिग्नेश भाई
आप आइए और बोलिए, बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं। हेलो जिग्नेश भाई। चाइनीज एक्यूप्रेशर जो ने बड़े निर्माता है, उसके जरिए अग्रवाल सर के जरिए और निरंजन गुप्ता सर है, वो बहुत छोटी एज है उसकी, और वंदना में जो जिग्नेश भाई आपकी ऑर्गेनाइज आवाज ठीक से नहीं आ रही है। અહીંયા વરસાદ છે ને એટલે કદાચ હશે. સંભળાય છે હવે? हाँ સંભળાય बोलो। છે? हाँ 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 હલો, સંભળાય છે? हाँ बोलो बोलो। वो जो सब है, क्योंकि एक्यूप्रेशर के फील्ड में मैं कितने सालों से जुड़ा हुआ है, और मेरी शॉप थी, उसमें भी मैं सब इंडिया से सब कुछ ला के बेचता था, और उसमें जिग्नेश भाई आपकी आवाज कट रही है, प्रेरणा मिला, और नेटवर्क बराबर नहीं है आपका। एक्यूप्रेशर का वो अनिल सर के बेसिक सीखा थोड़ा बहुत कुछ, और थैंक यू जिग्नेश भाई, आपकी आवाज बहुत ही कट हो रही है। હેલો જિગ્નેશ ભાઈ, નેટ પ્રોબ્લેમ છે એટલે આપણે હવે આગળ બીજા સ્ટુડન્ટ લઈ લઈએ. અવાજ તમારો કટ થાય છે. हाँ आगे हम बुलाते हैं बड़ौदा से स्वल्पा बेन पेंडरकर। प्लीज स्वल्पा जी आप आइए। हाँ नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हेलो आ रही है। हाँ आ रही है आवाज। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और सभी सहपाठियों को हार्दिक बधाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को बधाई क्यों दे रही हूँ, तो इसका कारण यह है कि मैं स्वल्पा पेडनेकर 6th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, और मैंने जब इस क्लास को अटेंड करने के लिए निर्णय लिया, तब मैंने सोचा कि यह क्लास कैसे चलेगा, क्या होगा, मैं सोच रही थी। पर मुझे ये क्लास करने में बहुत ज़्यादा आनंद आया, इतना ज्ञान अर्जित हुआ मुझे, और इतने सरल तरीके से कि मैं अभी शब्दों में उसको बयां नहीं कर सकती। ट्रीटाइज 1 जो है वो खेमका सर की वरदान रूप में मिली हुई पुस्तक है हम लोगों को, और मैं जब भी इस पुस्तक को स्वयं मैंने पढ़ने का प्रयास किया, तो मैंने काफ़ी सारी कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ता था। मैं कभी भी संतुष्ट होकर उस बुक को नहीं रखती थी कि चलो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, और इसीलिए इस पुस्तक को मैं कहती हूँ कि एक्यूप्रेशर की गीता लिखी हुई है, ग्रंथ है ये, जो कि इतने आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। पर ये क्लास करने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस है इस बुक को लेके वो बहुत अच्छा हो गया है। इतना सरल सहज तरीके से सर निरंजन सर ने इसको समझाया है सबको, और पूरी तरह से हर चैप्टर के में उन्होंने बार बार मेरिडियंस का लोकेशन और सब कुछ दिखाया है, जो कि बहुत मेहनत का काम था, जो कि उन्होंने बहुत सहजता से हम लोगों के पास पहुंचाया है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये जो है कि मुझे ये चीज़ इतनी अच्छे से समझ में आई है, तो मुझे लगता है कि आप जितने भी मेरे सहपाठी थे उन सबको भी यही फीलिंग होगी कि हाँ ये बुक अब हम लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं उन सबको हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने ये क्लास अटेंड किया और उनको इतनी अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ गई है। अंत में मैं निरंजन सर, अलका जी, जागृति बहन, पटेल सर और इस टीम के सभी सदस्यों को उनके इतने व्यवस्थित और नियमित रूप से क्लास चलाने के लिए सादर नमन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद स्वल्पा जी। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ अहमदाबाद से सोनल कैलकर। सोनल जी प्लीज आप आइए। हेलो
हाँ नमस्कार। आपकी हाँ आवाज आ नमस्कार, रही है, आवाज बोलिए। आ रही है? हेलो। आ रही है, आ हाँ रही जी, है। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, मैं माता प्रताप खेमका सर को और जेपी अग्रवाल सर को धन्यवाद करती हूँ। विशाल सर, पटेल सर, अलका कड़ेगज्जा जी और जागृति मैम और वंदना मैम, आपको भी सबको सादर प्रणाम। और खास करके निरंजन सर को भी, जिन्होंने हमको ये 2 महीने का जो पूरा एक अच्छे से प्रयास करवाया ट्रीटाइज 1 का, वो इतना बढ़िया रहा। जैसे अभी इन्होंने बताया कि सही में वो गीता लिखी गई है, वैसे ही है, लेकिन जब भी हम पन्ने उसको एक से एक पलटते थे तो हमको पता नहीं चलता था कि सही में ये क्या है। लेकिन सबसे बढ़िया निरंजन सर ने हमको पीपीटी और उनके दिए गए सभी रिकॉर्डिंग्स भेजते थे, और जो भी डे टू डे उनको जो पढ़ाते थे, तो इतना अच्छे से समझ में आया। तो सही में ऐसी क्लासें हर बार और हर एक-एक बुक्स पे होनी चाहिए। और मैं सोच रही हूँ कि आप इसके लिए भी आयुर्वेदिक के लिए भी जो उन्होंने बताया था तो वो भी करिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। और निरंजन सर ने एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई थी, जो मुझे बहुत बोलनी है इस चीज़ के लिए कि जैसे गुजरात में अपने गिरधर अंकल ने गिरधर जी मिस्त्री ने जो ये पूरा एक्यूप्रेशर का ये जो किया था, और वो इतना सही में बहुत बढ़िया रहा कि जिसके चलते उन्होंने पूरा एक जो अभी अग्रवाल सर ने बताया कि पूरा एक हेयर ट्रीटमेंट पे भी उन्होंने एक रिसर्च किया था, वैसे एक उन्होंने एक्यूग्राफ का भी एक निर्माण किया हुआ था, जो शायद पता भी होगा सबको या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं खुद एक स्टूडेंट रही हूँ और मैंने उस पे भी काम किया हुआ है। तो अलकाबेन जी है, उनके बेटे उमंग कड़ेचा, जो गिरधर भाई मिस्त्री के उनके नाना है रहे, तो उन्होंने ये सिखाई है उनको चीज, और जागृति मैम को भी सिखाई है। तो वो दोनों भी करते हैं और इसमें भी इतना सारा रिजल्ट मिला है हमको। जैसे जो माता प्रताप खेमका सर ने बोला है कि एक एक दो दो पॉइंट पे हमको जो बोला जाता है, उसी तरह से एक्यूग्राफ में जितना चाहिए उतना ही उसमें भी दिया गया है। तो वो चीज के लिए मैं गिरधर अंकल को बहुत नमन करूंगी। और इस सब के चीज के लिए पटेल अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद कि निरंजन सर को वो मिले जब प्रयागराज गए थे तभी, और पूरा उन्होंने ये चीज को जाना कि नहीं, ये सही में स्टूडेंट ये सब कुछ कर सकते हैं और अच्छे से सबको ये सिखा सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से तराशा है उनको, और उन्होंने जो हम सबको जो दिया है जो ज्ञान, उसके लिए उनके लिए सही में बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन सर का, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सोनल जी। अभी किसी को खुद फीडबैक देना हो जिन्होंने ये क्लास में नए ज्वाइंट हुए हो, और किसी को कोई फीडबैक ट्रीटमेंट करके कुछ रिजल्ट मिला हो, ऐसा कोई अगर फीडबैक देना चाहे तो हैंड रेस कर सकते हैं। मैम मैं ये कुछ कहना चाहती हूँ अगर परमिशन है तो। आप कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए, कहाँ से मैं बोल रहे दीप्ति हैं? बात कर रही हूँ बॉम्बे से। अब क्लास ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे पहली बार, हाँ एक्यूप्रेशर से बताइए। परिचित भी पहली बार हुई हूँ। एक छोटी सी प्राचीन कहानी है। ब्रह्मा जी थे और लक्ष्मी और सरस्वती थे। तो लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी के पास गई और कहा कि मैं तो आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, आप मुझे वरदान दीजिए। तो उन्होंने वरदान दिया कि आप कहीं भी जाओ, जिसके पास आप जा सकते हो, छीनने का अधिकार मेरे पास होगा। नेक्स्ट डे सरस्वती जी गई तो कि वो आपने लक्ष्मी को इतना बड़ा वरदान दे दिया, मैं भी आपकी भक्त हूँ। तो सरस्वती जी को वरदान मिला ब्रह्मा से कि आप जिसके पास चाहते हो आप जा सकते हो, लेकिन मुझे हक नहीं है किसी से वो लेने का। तो ये सरस्वती है एक्यूपंक्चर की, जो आपने पूरा प्रोसेस हमको समझाया। निरंजन सर, आपने, अलका मैडम ने, वंदना जी ने, पूरी इंस्टीट्यूट ने, हम सब एज स्टूडेंट्स आभारी है, क्योंकि ये ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं पाएगा। और ये छोटी छोटी चीजें जो हम करते हैं, जैसे करस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर UTI के लिए,
या मुझे जैसे अभी 2 दिन पहले ट्रैवल करके आए तो बहुत बड़ा स्लिप डिस्क हो गया, तो निरंजन सर से पॉइंट्स लेके एटलीस्ट मैं घर पे अभी चल पाई, खड़ी हो पाई। तो ये ट्रीटमेंट की वजह से एटलीस्ट खड़ी हो सकी, वरना मैं लेफ्ट से राइट आधा सेंटीमीटर भी हिलती तो चिल्ला उठती। तो ये ज्ञान है और ये ऐसे कुछ जो अनुभव होते हैं हमको, तो ये हमसे 100% कंफर्म करवा देते हैं कि हाँ ये सही है और ये ट्रीटमेंट है और ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है। और जिसको जितना हम कर पाए उतना करेंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर दिस। निरंजन सर, आपसे सुनी हुई हर वाणी हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थी। ये 2 महीने बहुत बहुत ही प्रेरणादायक थे, तो शुक्रिया इस चीज के लिए। और आप सबको भी हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। धन्यवाद दीप्ति जी। मैम प्रणाम। हाँ बताइए, नाम बताइए और हेलो, बोलिए। मैं मनोज गोयल, नाम मुरादाबाद यूपी बताओ से। और कहाँ मनोज से गोयल, बोल रहे हो? मुरादाबाद यूपी से। ओके बताइए। हाँ मैम, सर से तो मैं 5 साल से जुड़ा हुआ था, 5-6 साल से निरंजन सर से। और इसे आयुर्वेदिक ट्रेनिंग लिया था पहले, जब वो सेमेस्टर 3 कर रहे थे, 2 या 3 कर रहे थे। और तभी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैंने चाइनीज के सिखाएं, लेकिन नहीं हो पाया था। उसके बाद मैंने कैंपस 1 जो है वो अटेंड किया ऑनलाइन, जब सौभाग्य मिला तो बड़ा अच्छा लगा ये ट्रेनिंग सर की। सेमेस्टर 1 में, कैंपस 1 में भी वो मतलब मैं नहीं गेन कर पाया था जो इसमें मिला है मुझको। सही बात है। हेलो। थैंक हाँ हेलो, थैंक यू। मैं आवाज आ रही है सही से? हाँ जी, हाँ बता, आ रही। तो जो अभी उपलब्धि बताई है कि हेयर पर और उन पर और एस्ट्रोग्राफ, वो एक्टिवग्राफ पर, तो वो भी हमसे हमें इंट्रोड्यूस कराई जाए तो अच्छा रहेगा। हेलो। हेलो। हेलो प्रबल जी। मनोज गोयल, अच्छा प्रबल नाम आ हाँ रहा है। बताइए। तो वो चीज इंट्रोड्यूस कराई जाए तो मैं अच्छा हाँ रहेगा। बताइए। मैं अभी जो बताया ना मैंने कि एक्टिवग्राफ और एक्यूग्राफ के बारे में ना आप हाँ जी, ठीक है। अभी आप हम कहाँ यहाँ से बोल इसके मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ, यूपी। प्रयागराज से ना? हाँ ठीक है, आप अलका मैडम से बात कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें नंबर है तो उसके बारे में अभी वो हम फिर यहाँ बता पर इसकी देंगे। लंबी चर्चा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, तो अभी हम फीडबैक ले रहे हैं। तो हम फीडबैक पे लिए अहमदाबाद से बुला रहे हैं भावना मोदी जी को। प्लीज भावना जी। हेलो भावना बहन। हाँ वंदना बहन, बोलिए। हाँ मैं भावना मोदी बोल रही हूँ और मैं मेरा एक फीडबैक देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमारी संस्था के सर्वकालीन अध्यक्ष पूज्य खेमका सर को नमन करती हूँ। अभी के जो जेपी अग्रवाल सर है जो ज्ञानदाता है, उनको नमन करती हूँ। ये 2 महान गुरुवर्य जो है उसकी वजह से हमें ये विद्या की जानकारी प्राप्त हुई है। नहीं तो क्या होता कि ये जो शास्त्रों में तो है पर उसे हम समझ नहीं पा रहे थे। ये दोनों ने इतनी रात दिन मेहनत की है, इतनी सरल भाषा में हमें समझाया है कि हम समझ सकते हैं उसे। लेकिन उस ज्ञान का एक अंश है ट्रीटाइज 1, जो अपने आप एक ग्रंथ के समान है और उस ग्रंथ को हमें एकदम सरल भाषा में, सरल तरीके से निरंजन गुप्ता सर ने सिखाया। वो सीखने के बाद ऐसा लगा कि जो हम पुराने स्टूडेंट थे उनको तो वो समझ में आ ही रहा था, पर जो नए स्टूडेंट थे ये लोग सबसे अच्छी तरीके से समझ पा रहे थे। नहीं तो क्या होता है कि जो नए स्टूडेंट होते हैं ना, उनको जल्दी ये दिमाग में नहीं बैठता।
पर ये लोग भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे थे, ये सबसे अच्छी बात थी। दूसरा ये था कि ये क्लास करने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया, जिसकी वजह से कोई भी डिसीज लेके रोगी आए तो हम अपने आप को उसको ठीक करने के लिए सक्षम समझ रहे हैं। ये इसके लिए मैं सभी गुरुजनों को और संस्थान की आभारी हूँ। संस्थान ने जो मेहनत की है, इस ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने के जो साहस हम कर रहे हैं, उसकी वजह संस्थान है। तो इन सभी गुरुओं को, अलका बहन को, गुरु जागृति बहन को, निरंजन भाई को, इन सभी को आभार प्रकट करते हो मैं अपनी वाणी का विराम देती हूँ। थैंक यू पावना बहन। अभी मैं बुलाती हूँ अलका जी पांडे। और अभी हमारी जो ये मीटिंग है उसकी लिमिट्स खत्म होने को जैसा आएगी, तो प्लीज आप अपना थोड़ा शॉर्ट में बताइए। प्लीज अलका पांडे जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है। अग्रवाल सर को चरण स्पर्श, अलका बहन कडेचा, जागृति मिस्त्री दी एंड पटेल सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और निरंजन सर को सबसे बड़ा वाला धन्यवाद। मैं यहाँ पे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैं लास्ट 2 इयर्स से जुड़ी हुई हूँ एक्यूप्रेशर से, और मैंने 2 सेमेस्टर कंप्लीट किए हुए हैं। लेकिन 2 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद भी मुझे ऐसा मतलब बहुत डीमोटिवेशन हो रहा था कि शायद मैं समझ नहीं पाऊंगी, मैं खुद प्रोटोकॉल नहीं बना पाऊंगी, दूसरों का लिखा हुआ प्रोटोकॉल ही मैं लगा पाऊंगी, और शायद वो पॉइंट्स भी मेरे इधर उधर होंगे। लेकिन जब मैंने ये क्लास की और मैं मतलब आई वॉज इन डिलेमा कि मैं करूं कि नहीं करूं, तो मुझे अलका दीदी ने बोला कि नहीं करो, ये बहुत अच्छी क्लास है, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। और ये क्लास करने के बाद मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि मुझे अब लग रहा है कि नहीं, अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, आगे भी जो मैं बुक्स पढ़ रही हूँ मुझे समझ आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं कुछ अच्छा इसमें कर पाऊंगी, कुछ समझ पाऊंगी। तो मुझे ये क्लास ने मुझे जितना मोटिवेशन दिया है, नहीं तो मैं इतनी ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कि शायद मैं नहीं समझ पाऊंगी इसको। अब मुझे कोई भी बुक पढ़ती हूँ, टेटाइस 7 पढ़ती हूँ, टेटाइस 2 पढ़ती हूँ, अभी हमारे सिलेबस में 3-4 है, तो मुझे वो समझ आ रही है। तो इसका कारण सिर्फ निरंजन सर है। निरंजन सर ने जितने अच्छे से चीजों को बताया, और उनका मतलब वे ऑफ टीचिंग दैट वाज एक्सीलेंट, इतना अच्छा था कि कोई भी ऐसी चीज थी नहीं कि जो समझ में ना आए, सारी चीज उनकी समझ में आती थी। और ये हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा मोटिवेशन है, और मैं यही बोलना चाहूंगी कि निरंजन सर इसको कंटिन्यू रखें, पटेल सर इसको कंटिन्यू रखें, अलका दीदी इसको कंटिन्यू रखें, कि ये तो हमारी जो शुरुआत है, हमें 1 to 24 जाना है, आयुर्वेद में भी हमको समझना है। अगर हमको इस तरीके से गाइडेंस मिलेगा तभी हम अच्छा समझ पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज चाहते हुए भी हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अलका जी। और किसी को फीडबैक देना है? मैडम मैं हेमलता भोपाल से बोल रही हूँ। हाँ जी, अभी टाइम कम है तो थोड़े से कम टाइम में दे दीजिए। हाँ, तो मैडम मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ। निरंजन सर और उनकी पूरी टीम को, आप लोगों को हार्दिक धन्यवाद। खेमका सर को नमन, और अग्रवाल सर को भी नमन और धन्यवाद। और मैडम मैं छोटे छोटे एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, कि सर्दी जुकाम, हेडेक, ये सब हम अच्छी तरह से अब करने लगे हैं। इसका ट्रीटमेंट, हेडेक होता है तो कहाँ पर करना चाहिए, ये सब निरंजन सर से ही सीखा है। और ट्रेटाइस से तो हम डरते थे, हम छूते भी नहीं थे उसको, लेकिन निरंजन सर ने पढ़ाया ना, तो अब लगता है बार बार खोल के देखो। तो ये मेरा खास एक्सपीरियंस है मैडम।
आपको बहुत धन्यवाद। और अलका मैडम ने वो किडनी स्टोन का बताया था मुझे, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था, और वो जो कंसर्न पर्सन था ना, उसको मैंने उनका मैसेज कन्वे कर दिया था। तो अलका मैडम को भी हार्दिक धन्यवाद मैडम। और आगे भी आप लोग हमसे हम कुछ पूछना चाहें तो आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, ये उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद। सभी को सपोर्ट करेंगे, जिसको जितना बताएंगे उतना हमें को सीखने को मिलेगा, तो ऐसे आपको भी आगे बढ़ते रहना है। जी सही बात है कि निरंजन सर ने पढ़ाया ही इतनी अच्छी तरीके से कि सभी नए लोग जो भी जुड़े हैं वो भी काफी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट अभी कर रहे हैं। तो अभी कई लोग जुड़े हैं जिनको बोलना है। जी विनायक जी चौहान जी, आप आइए, बताइए। नमस्कार। हाँ जी। हाँ हाँ सर। सबसे पहले तो मैं सबका आभारी हूँ और सबकी मैं वंदना करना चाहता हूँ। आदरणीय खेमका सर, अग्रवाल सर, जागृति मैम, अलका मैम, निरंजन सर, वंदना बेन, पटेल सर और सब। मैं तो इसलिए मैं 2 वर्ड्स बोलना चाहता हूँ। माई सेल्फ आई एम साइकोलॉजी, तो मैं साइकोलॉजी में PhD किया है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो अलग ही है, लेकिन मुझे एक्यूप्रेशर में इंटरेस्ट पड़ा और एक्यूप्रेशर में इंटरेस्ट था तो मैंने पहले एक सुजोग का कोर्स किया था, और सुजोग के बाद में मुझे वो अपना अलका मैडम के साथ में संपर्क हुआ मेरा। जागृति मैडम ने उसके बाद में अलका मैडम से संपर्क हुआ और अलका मैडम ने बताया कि एक कोर्स ये अपना चालू हो रहा है ट्रीटाइज 1। तो मेरे को बेसिक मैंने बुक्स में से स्टडी किया था, लेकिन जब ये स्टार्ट किया तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने एक्यूप्रेशर का स्टेप बाय स्टेप डेफिनेशन से लेके उसके हर एक कॉन्सेप्ट वाइज इतना अच्छा टीचिंग रहा, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से सिखाया जाए तो हर एक हमारे जैसा जो नया स्टूडेंट, मैं तो अपने आप को अभी भी स्टूडेंट कहता हूँ, और हर एक स्टूडेंट को अच्छा नॉलेज भी मिले और नॉलेज जान भी। में जो बताया वो इतना डिटेल्स और इतना स्टेप बाय स्टेप इतना एग्जांपल देके बताया कि आज कोई भी अपना स्टूडेंट है वो कोई भी बता सकता है कि यीन और यांग में क्या फर्क है। दूसरी बात है कि उन्होंने मेरिडियन के बारे में, 5 एलिमेंट्स के बारे में और उसके साथ में जो एक्यूपॉइंट्स के बारे में जो क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट क्लियर किया वो निरंजन सर ने, तो उसकी कोई हम उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। और वो इतना क्लैरिटी के साथ और उनका कॉन्सेप्ट भी इतना क्लियर था कि जिसकी वजह से हर एक स्टूडेंट आराम से वो उसको पहचान सके, उनको जान सके और उसके लिए बारे में दिमाग में उतर जाता। तो सच में मैं पूरी टीम का आभारी हूँ, क्योंकि पूरी टीम की वजह से अपने को ये अच्छा काम सीखने का लाभ मिला। मैडम, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू विनायक जी। आज हमारे साथ डॉक्टर नैना मैडम जी जो सूरत से वो भी जुड़े हैं, तो हम चाहेंगे कि वो भी आए। प्लीज नैना मैडम। हाँ नमस्कार वंदना जी, मैं थोड़ा बाहर हूँ, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आप लोगों का, आपका, वंदना जी, अलका जी और जागृति जी और जो क्लास लेने वाले हमारे निरंजन जी, सबकी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया। आदरणीय खेमका सर और अग्रवाल सर का जीवन का लक्ष्य रहा है कि इस थेरेपी को घर घर तक पहुंचाए। इसी लक्ष्य को आपने आगे बढ़ाने का काम किया है, तो आप सभी लोग बहुत धन्यवाद के पात्र है। थैंक यू। थैंक यू नैना मैम। थैंक यू नैना मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी ये क्लास हम यहाँ पर जो कि हमारी क्लोजिंग सेरेमनी कहते थे, जो कि क्लोजिंग नहीं है, अभी एक नई शुरुआत भी करनी है आगे।
तो इसी क्लास से जितना भी हमने सीखा है, जिस पुस्तक के, ये एक पुस्तक में पूरा कॉन्सेप्ट दिया है कि जो कि पूरी 24 बुक्स का इसके अंदर आ जाता है। तो ये बुक हमें बार बार अगर पढ़ते रहे तो दूसरी बुक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आसानी से हमें समझ आ जाता है कि हम इसका उपयोग कैसे कर सके। तो आप सभी का धन्यवाद है कि आप सभी आज इस सेरेमनी में जुड़े। तो आज हम ये यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। फिर से जब नई कोई क्लास होगी तो हम फिर से सब मिलेंगे। तो धन्यवाद। धन्यवाद जागृति जी। थैंक यू सो मच मैम। सभी को धन्यवाद और थैंक यू। सब लोग आज टाइम पे जुड़ गए। मैम एक रिक्वेस्ट थी मैम, एक रिक्वेस्ट थी जी हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? मनोज गोयल बोल रहा हूँ मैं। मैम आज हमने अचानक खोल के देख लिया तो पता लगा ना, तो वैसे पता ही नहीं था मैम। जी क्या बोल रहे हैं? हमने अचानक आज ग्रुप खोल के देख लिया तो पता लगा बेटे कि नहीं तो पता ही नहीं था। नहीं, हमने ग्रुप में मैसेज डाला है। नहीं डाला है, देख नहीं पाए थे उसको। अच्छा तो अच्छी बात है तो कि अचानक खोला मैंने कुछ। अलका मैम इसका वगैरह अच्छी सेरेमनी की मिलेगी? जी जी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू सभी को। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से निरंजन सर ने हमें समझाया था। थैंक यू सो मच सर। सब फिर से निरंजन सर का धन्यवाद करते हुए आज की हमारी ये जो मीटिंग है हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद।